बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर रोहान। आज लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 है। यूनिट नंबर 4 हम लोग शुरू कर चुके हैं और आज यूनिट एक्सरसाइज 4.3 हमने करनी है सॉल्व। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा टॉपिक है मेन, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए सर्ड का। तो सर्ड की डेफिनेशन की जाने से पहले मैं चाहूँगा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स को, जो आप इससे पहले भी काफ़ी तफसील में पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं, अगर आप इस एग्जांपल्स की तरफ देखिए, ये जो अंदर वाले सिर्फ नंबर लिखे हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 2 और 5 लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें हम डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे अंदर वाले नंबर को जिसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद हो रेडिकेंट कहते हैं। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रेडिकेंट की। यहाँ पर ये जो रेडिकेंट्स हैं, फिर रिपीट करता हूँ, जैसे कि 3 दिया हुआ है, वहाँ n दिया हुआ है और ये 10 है, ये तमाम के तमाम नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनकी डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है, रिमाइंडर 0 होता है। ऐसे नंबर जो हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। जब इन नंबर्स के ऊपर ये साइन आ जाता है, जिसे आप स्क्वायर रूट बोलते हैं या अंडर रूट बोलते हैं, तो ये अब रेडिकल कहलाता है और ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर अलग से भी मैं आपको उसकी तरह एग्जांपल को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है, ये 22/7। 22/7 ये जो नंबर है इसका सिंबल भी है, इसको लैटिन वर्ड में पाई से हम शो करते हैं, इस तरह से निशान बना के इसे पाई बोलते हैं और यूँ लिखते हैं। आप देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 22 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जाहिर है 7 3 का 21, हमारे पास रिमाइंडर कितना होगा 1। तो अब हम पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट की वजह से हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। मैं फर्दर डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या होगा 7 1 × 7, फिर इनकी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास 3 होगा। तो इस तरीके से अगर आप ये डिवाइड करते चले जाएंगे तो इसकी डिवाइड जो है वो कभी एंड नहीं होगी। तो ऐसा नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब अगर मैं इस इर्रेशनल नंबर के ऊपर ये साइन लगा दूं स्क्वायर रूट का, तो इसको हम सर्ड नहीं कहेंगे। यानी सर्ड होने के लिए जरूरी है कि जो रेडिकेंट है, ये जो अंदर वाला पोर्शन है, अंदर वाला नंबर है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये नंबर 10 मौजूद है, यहाँ पर 3 मौजूद है, n मौजूद है, इन नंबर्स का रैशनल होना जरूरी है। तो फाइनली इसको अगर क्लोज करें, मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन कराता हूँ। यहाँ से रीड करते हैं, हम देखें एन इर्रेशनल रेडिकल, यानी ये बात हो रही है रिजल्ट की। रिजल्ट जो है वो हमारे पास इर्रेशनल है, बना कैसे है, विद रैशनल रेडिकेंट। ये रैशनल रेडिकेंट है, इसके ऊपर ये रेडिकल का साइन आने के बाद ये इर्रेशनल नंबर बन गया है। तो ये ऐसे नंबर जो है वो सर्ड कहलाते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम सर्ड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सर्ड्स के पर बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के और डिवाइड के। तो स्टेप वाइज वो टू क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करूंगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। एक्सप्रेस यानी लिखिए, बयान करें कि आप ईच इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो आपको नंबर दिया गया है ये एक सर्ड है 180। देखें अंदर जो रेडिकेंट 180 है, यहाँ पर ये एक रैशनल नंबर है, यानी इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है। अगर बाजार पूछता हो तो 1 होता है, 1 से तमाम नंबर डिविजिबल होते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन का देखिए आगाज किया। सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 9 × 18 और उसके बाद हमारे पास ऊपर से हमने ये 0 जो है वो एज इट इज कैरी कर लिया। फर्दर 2 पे डिवीजन होगी, क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो 0 है। 0 जब भी लास्ट में हो तो वो तमाम नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 × 8, ये 9 था, 2 4 × 8 हमने किया, 1 कैरी हो गया 10 और 2 5 × 10, हमारे पास 45 है। मैंने उसको यहाँ पर आगे कैरी किया है। तो अब चूंकि ये 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 × 3 और 1 कैरी हो गया, 15 हो गए, 3 5 × 15, अगेन 3 5 × 15 और लास्ट में 5। तो ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आए हैं, इन सबको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखिए ये 2 × 2 × 3 × 3 और × 5, ये मैंने 180 को इन सब के इक्वल लिख दिया कि इन सब का मल्टीपल जो है वो 180 के इक्वल है। अब आप यहाँ पर देखें कि 2 कितने टाइम्स है, 2
2 टाइम्स है तो हम इसको इसकी पावर लिख सकते हैं। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर भी 2 बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वही किया हमने 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 जो है वो सिंगल नंबर था तो वो वैसे ही सिंगल टाइम 5 मौजूद है। अब ये इसकी स्क्वायर रूट का साइन है इसके ऊपर, तो स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2 के। याद रखिए जब भी हमारे पास ये साइन मौजूद है, इस साइन के ऊपर अगर तो कोई नंबर, ये जो साइड में छोटी सी कैप बनाई जाती है, इस कैप के अंदर अगर कोई नंबर दिया गया है तो फिर इसकी ये पावर होती है फ्रैक्शन में, यानी यहाँ पर मैं 1/4 लिखूंगा, इस एग्जांपल में 1/a लिखूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई साइन मौजूद, यहाँ पर कोई नंबर मौजूद नहीं है तो फिर अंडरस्टूड है जो जनरल पावर है वो इसकी 1/2 है। तो यहाँ पर वही काम मैंने किया कि इस पावर को मैंने 1/2 से रिप्लेस कर दिया। अब माफ कीजिएगा, बेसिक जो पावर्स हैं वो आपने उसूल पढ़ा हुआ है कि जो होल पर पावर है वो तमाम नंबर्स पर अलग अलग पावर अप्लाई होगी। तो मैंने वही किया, ये देखिए 2 रेज़ टू पावर 2 और ये जो होल पे 1/2 था वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 रेज़ टू पावर 2 होल पे जो 1/2 था वो भी साथ मल्टीप्लाई हो गया और 5 के ऊपर भी 1/2 आ गया। 5 पर पहले कोई पावर मौजूद नहीं थी, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 से 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/2। अब जो ये कटिंग पावर्स में करेंगे हम, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास हो गया ये 2 और ये क्रॉस 3, जिसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे 6 5 स्क्वायर रूट। ये जो 1/2 था, क्योंकि इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन या कटिंग पॉसिबल नहीं थी तो इसको हमने रिवर्स में क्रॉस कर दिया, हमने ऊपर दोबारा रेडिकल साइन लगा दिया। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रेडिकल्स के बेसिक ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे, तो उनमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर सर्ड के बाहर कोई नंबर हो तो वो नंबर अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो बाहर एज इट इज ही मौजूद रहेगा। 2 सर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो तब मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, अदरवाइज इस केस में जैसे कि एक नंबर पर ऊपर स्क्वायर रूट है और दूसरे नंबर पर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। अगर आपको कोई इसमें इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए चूज किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 4 है। यहाँ पर आप देखिए 96 x 6 y 7 z 8। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स भी आ गए हैं, अननोन नंबर्स भी आ गए हैं और वो जाहिर आने हैं। आपको पता है हमारा जो ये चैप्टर है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में है। तो अलजेब्रा आपने पढ़ा था कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें अननोन नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर अननोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो लिहाजा ये एक हमारे पास अलजेब्रिक टर्म है। टर्म से एक बात और ध्यान में रखें, यहाँ पर आपके पास आपको लिखे हुए नंबर्स कितने शो हो रहे हैं? 3 x y और z, 3 वेरिएबल्स मौजूद हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 3 टर्म्स हैं, ये एक ही टर्म है। टर्म कैसे बनेगी? जब नंबर्स के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए वो अलग टर्म बन जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर ये टर्म ऐसे लिखी होती 96x और प्लस y 7, तो अब ये 2 टर्म्स हो गई हैं, लेकिन अगर प्लस नहीं है, आपस में सब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है तो वो एक ही टर्म है। तो एक तो ये एक कंसेप्चुअल बात है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लूं। बाकी 96 कि हम सबसे पहले वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 96 आप देखिए, इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर हमारे पास 2 है। अब हम 2 से डिवीजन जब स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 1 कैरी हो गया 16, तो 2 8 जा 16। 2 से फर्दर डिवीजन करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। अगेन हम करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12 को फर्दर हम 2 से कैरी करेंगे, 2 6 जा 12, अगेन 2 3 जा 6 और लास्ट में हमारे पास 3 आ गया, जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होता, वो अलग एक प्राइम नंबर है। 3 1 जा 3 हमने कर लिया। तो जितने भी हमारे पास इसके ये फैक्टर्स आए, इनको हमने सबको यहाँ पे मेंशन किया। देखिए यहाँ पर ये 5 स्क्वायर रूट मैंने फिलहाल इसको एज इट इज कैरी किया है, वरना आप इसे 1/5 होल की पावर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसे कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने ये सारे नंबर लिखे, देखिए 2 5 टाइम यहाँ मौजूद है, तो 2 को 5 टाइम लिखा, लास्ट में 3 और तमाम वेरिएबल्स एज इट इज मैंने यहाँ से कॉपी कर लिए, यानी x 6 y 7 एंड z 8 वेरिएबल्स जो है वो एज इट इज कॉपी कर लिया। क्लोज करेंगे हम 2 को, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 5, 3 पर कोई पावर नहीं है, एज इट इज आ गया। अब हमने x
y और z के भी फैक्टर्स बनाने हैं, इसको मैं ब्रेक करूंगा। तो इनके फैक्टर्स कैसे बनेंगे वो मैं देखूंगा। यहाँ पर जो हमें पावर में दिया गया है वो कितना है, वो है 1/5। तो मैं x6 को ब्रेक करूंगा, 5 अलग और रिमेनिंग पावर अलग हो जाएगी। तो आप देखिए जो मैथ्स का बेसिक रूल है, रिवर्स में चेक करते हैं, ये सेम है। बेसिक रूल क्या है, अगर बेसिस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाते हैं। यहाँ कोई पावर नहीं है तो क्या है 1, तो पावर ऐड करेंगे। रिवर्स में अगर चेक करो तो 5 और 1 6 पूरा हो गया। इसी तरह आप देखिए ये y7 है, इसके भी हम फैक्टर बनाएंगे। तो हम इसमें से y5 अलग कर लेंगे। y5 हमने क्यों अलग किया, क्योंकि हमारे पास होल रेज़ टू पावर 1/5 है। तो हम ऐसा नंबर चाहते हैं पावर में कि पार से पार कैंसिल हो जाए। तो 7 में से 5 हम सेपरेट करेंगे तो रिमेनिंग पावर कितनी होगी, 2। इसी तरह z8 में से भी हमने 5 को अलग कर लिया और रिमेनिंग पावर हमारे पास z3 हो गई। तो अब ये जो 1/5 हमारे पास होल की पावर है, तो अब इसको क्या करेंगे, नीचे जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास सबके ऊपर अलग अलग आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए 2⁵ है, तो इसके ऊपर भी वो 1/5 बाहर से आ गया। उसके बाद क्रॉस, मैंने ये चूंकि यहाँ पर पावर 5 नहीं है 3 के ऊपर, इससे कैंसिल नहीं होना, इसको मैंने अलग में जमा कर दिया जिन पर नहीं है। और जिनके ऊपर पावर 5 मौजूद है मैं पहले उनको लिख रहा हूँ। तो x⁻⁵ मैंने 5 लिखा और होल 1/5 इससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से y⁵ लिखा और होल के ऊपर जो 1/5 था वो बाद में मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगेन z⁵ उसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए होल के ऊपर 1/5 जो है वो साथ पावर में मल्टीप्लाई हो गया। जो रिमेनिंग नंबर्स थे यहाँ से 3, ये x, ये y2 और z3, ये तमाम के तमाम जिनकी पावर 5 मौजूद नहीं थी उनको एक ब्रैकेट में करके ऊपर 1/5 हमने कैरी कर दिया। कटिंग के बाद देखिए ये हमारे पास 2, ये भी 5 से 5 कैंसिल, x⁻1, तो पावर 1 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है पावर 1 मौजूद होती है। इसी तरह z 5 से 5 कैंसिल, z⁻1, तो सिंपली z लिख देंगे हम। और ये जो रिमेनिंग नंबर्स थे हमारे पास 3x y2 z3, इसकी 1/5 चूंकि ये सिंपलीफिकेशन नहीं है तो इसको हम रिवर्स में दोबारा क्लोज करके स्क्वायर रूट बना के उसके ऊपर ये नंबर 5 लिख देंगे। तो ये इसकी सिंपलीफिकेशन हुई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम बढ़ते हैं अब। तो इसकी स्टेटमेंट देखें, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें सर्ड्स दिए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन के अंदर एक से ज़ायद सर्ड दिए हुए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और हो सकता है वो डिवाइड भी हो रहे हैं। तो हमने सिंपलीफिकेशन का अपना वही उसूल जारी रखना है। तो देखिए, बल्कि मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन से पहले एक बात और ज़रा रिवाइज करा दूँ। इसको ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स लिखे हैं a, b, और इनको मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर दिया है, ले लिया है। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में या डिवाइड हो रहे हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हम उनके स्क्वायर रूट्स को या कोई भी उन पर पावर मौजूद हो, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। और अगर अलग अलग मौजूद हों तो उनको कंबाइन कर सकते हैं। देखिए ये उसूल यहीं पर ये पहले भी हमारे पास चल रहा था। जैसे ये पावर हमारे पास यहाँ पर 1/5 थी, हमने इस पावर को अलग अलग जहाँ जहाँ जरूरत थी हमने अप्लाई कर दिया। तमाम नंबर्स के ऊपर आएगा, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ कटिंग हुई। यहाँ पर पावर स्क्वायर रूट के ऊपर कोई नहीं थी तो मैंने आपको बताया अंडरस्टूड होता है वो 1/2 पावर होती है, वो भी तमाम नंबर्स के ऊपर अलग अलग चली गई। तो इसको सम करते हुए रिजल्ट ये है, आपने क्या याद रखना है, 2 नंबर्स आपस में या 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जितने भी नंबर हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, उनके ऊपर कोई भी पावर मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है, उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। और अगर अलग अलग दिए गए हैं तो कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है, वो ये है कि अगर 2 नंबर्स के दरमियान में प्लस है या 2 नंबर्स के दरमियान में माइनस है, तो उस सूरत में उनके ऊपर कोई भी पावर मौजूद है या स्क्वायर रूट मौजूद है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इस बात को आपने याद रखना है। a + b होल अंडर रूट इज नॉट इक्वल टू a + b a अंडर रूट + b अंडर रूट। और रिवर्स में भी ऐसे ही है, अगर अलग अलग अंडर रूट दिए हुए हैं, अलग अलग पावर्स दी हुई हैं, तो आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते। माइनस में भी यही उसूल होगा, यानी a अंडर रूट a - b होल अंडर रूट है तो आप उसे कंबाइन नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रखनी है।
तो फिलहाल अगर किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस वाले भी आ जाएंगे, मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपसे। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में ये नंबर्स चल रहे हैं। तो पहला नंबर 18, तो हम 18 को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, आसान था, मैंने इसको वैसे ही कर लिया। 3 3 9, 9 2 18, छोटा नंबर था, डायरेक्ट हमने इसको लिख दिया और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही मौजूद है। नीचे जो है वो 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट एज इट इज हमने उतार लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट 3 फॉर्म में नंबर मौजूद हैं दोनों के दोनों, जिनकी फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये रूल अप्लाई करें जो मैंने भी आपको बताया कि कंबाइन अगर स्क्वायर रूट है उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने ये 3 को अलग कर लिया, 3 को अलग, और ये लास्ट में जो 2 था इसको अलग कर लिया और डिविजिबल बाय, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 अंडर रूट और 2 अंडर रूट। तो ये जो सेम नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 3 अंडर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो इसकी क्या हुई, 3 अंडर रूट। तो इसी तरह इसका पार्ट 2 और 3 वो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बनानी है और लास्ट में उनको सिंप्लीफाई करना है। फिर भी अगर आपको उनके सॉल्व करने में, सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर देंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर जो नेक्स्ट 4, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है वो मैंने चूज किया है। थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा था, यहाँ पर भी बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर इस सवाल के अंदर भी कि बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वो पावर के अंदर नहीं जा सकता। तो देखिए जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, 4/5 मैंने एज इट इज नीचे लिया, 1 to 5 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम नंबर पहला 2 है, जाहिर लास्ट में 5 है, 2 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा। हमने इसको 5 से किया, 5 2 10, 2 कैरी हो गया 25 और 5 5 25। उसके बाद दोबारा ये 2 दफा 5 पे डिवाइड हो गया। तो यानी 125 के जो फैक्टर्स बने वो है 5 into 5 into 5 3 टाइम्स। और ये जो देखिए होल पे हमारे पास 3 मौजूद था स्क्वायर रूट के ऊपर। तो मैंने आपको बताया है, बार बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि अगर यहाँ पर कोई नंबर ना हो तो 1/2 होगा, जिसकी ये एग्जांपल है। कोई नंबर नहीं है, 1/2 है, लेकिन अगर कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तो वो उसकी पावर होगी 5 दिया तो 1/5 पावर होगी, 3 दिया हुआ तो 1/3 पावर होगी। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको एक बात अहम बता दूं, देखिए ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है 5 3 अंडर रूट, यहाँ पर 5 इस सर्ड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पावर नहीं है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पे बड़ा मौजूद है और ये इस निशान के बाहर मौजूद है, तो ये पावर नहीं है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 और 1/5, ये गलत होगा। अगर ये 1/5 आपने बनाना है तो ये तब मुमकिन है जब ये इस निशान के अंदर ये नंबर कंपैरेटिवली स्मॉल लिखा होगा पावर की तरह से, इसके अंदर होगा तो वो पावर होती है। बहरहाल अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये 5⁻³ हो गया और ये 1/3 होल पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद नंबर आ गया 5। तो लास्ट में देखिए ये 4/5 है और ये फिर 5, तो ये 5 ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ये फ्रैक्शन में नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ये नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास इसका आंसर जो है 4 है। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। उसके लिए मैं पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको बताता हूँ और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा बल्कि ऐसा करते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप अभी इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करें, घर पे होमवर्क में सॉल्व करें, और अगर उनके सोल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश होता है तो आप वो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आपको करने होंगे रिमेनिंग पार्ट्स में से प्रॉब्लम करने होंगे, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करें और आसानियाँ आगे तकसीम करने की तौफीक अता करें।